एक बार फिर से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन अच्छी तस्वीर ये आई कि तुरंत लोग पहुंच गए और संवेदनशीलता दिखाते हुए वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश में है। कुछ लोगों को तुरंत उठाकर बाहर लेकर आए। पानी पानी आप चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। पानी, उसके बाद से सेना ने मोर्चा संभाला, पुलिस को वहां पर बुलाया गया और जो रिहायशी इलाका है तुरंत फौरन दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं। चूंकि खाई में यह विमान समा गया, प्लेन क्रैश हुआ, आप बड़ी सी खाई देख सकते हैं और विमान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही आपको नजर आ रहा है, पूरा विमान नीचे खाई में समाया हुआ है। 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स यानी टोटल 72 संख्या। और उनको क्या पता था जब ये विमान, आपको हम दिखा रहे हैं एक तस्वीर जो सबसे आप दाएं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विमान के चंद सेकंड पहले की तस्वीर, किस तरह से हवा में उड़ रहा है और एकाएक बाईं तरफ, अब बड़े विंडो में आप देखिए, बाईं तरफ ये नीचे झुकता है और सीधे ये जा गिरता है, जमीन पर टकराता है। जोरदार विस्फोट, जोरदार धमाके के साथ चीख पुकार मच जाती है। जो शख्स है उसने अपने मोबाइल कैमरे के जरिए इस घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं पोखरा नेपाल की ये तस्वीर। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, दुखद खबर, 36 लोगों के मारे जाने की अब तक सूचना है और अंदेशा यह है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये डरावनी तस्वीर सामने आ रही है, बहुत चमत्कार ही होता है जब कोई ऐसे हादसे में बच जाता है। ईश्वर की ही कृपा मानी जाएगी। एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ गोयल साहब जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बहुत डरावनी तस्वीर है, इसमें अगर कोई बचता है तो वो भगवान की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद ही होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रैश इतनी जबरदस्त हुआ है, जैसे कि आपने अभी मेंशन करा कि पूरा प्लेन जो है वो खाई और गड्ढे के अंदर चला गया है, सिर्फ टेल नजर आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई मिरेकल होगा जिसकी वजह से कोई बच सकेगा। और मैं चाहता हूं कि बड़ी दुखद बात है कि बच्चे भी थे और ये सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट है, काठमांडू से पोखरा सिर्फ आधे घंटे की फ्लाइट है। और वेदर, पहले हम जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सोचा कि शायद वेदर की वजह से हुआ होगा। जब मैंने आपके इंडिया टुडे को ऑन करा और मैंने देखा प्लेन लैंड करते हुए लेफ्ट साइड को मुड़ा है। सर साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है, ये रिपोर्ट्स शुरू में आ रही थी जब तक विजुअल नहीं आया था, ये जैसे तस्वीर दिखी ये तो हमें भी यहां से एहसास हो गया और यही हम दर्शकों को भी बता रहे थे कि देखिए बिल्कुल मौसम साफ है, ना तो बारिश हो रही है, धूप खिली हुई है, फॉग का नामो निशान नहीं है। फिर मौसम तो वजह नहीं हो सकती, टेक्निकल एरर, तकनीकी समस्या ही वजह है सर। टेक्निकल एरर है या फिर मेंटेनेंस जो है, जैसे आपने कहा यति एयरलाइन इतनी रिलायबल एयरलाइन नहीं है, तो हो सकता है कि इनकी जो नेपली सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको मोर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, उनके सेफ्टी ऑडिट्स बहुत ज़रूरी हैं और इंडिया में रेगुलरली अभी पीछे भी सेफ्टी ऑडिट हुआ था, तो यहाँ पर भी सेफ्टी ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। और विदाउट सेफ्टी ऑडिट इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात हो गई, क्योंकि बार बार लगातार अगर हादसे हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो आपको सबक लेने की जरूरत है। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, आप तो कई बार नेपाल जा चुके हैं, वहां कई बार आपने रिपोर्टिंग की। भौगोलिक परिस्थितियों की अगर बात कर लें, जहां पर यह हादसा हुआ पोखरा के पास, काठमांडू से पोखरा आधे घंटे की दूरी है फ्लाइट के जरिए, जैसा कि एविएशन एक्सपर्ट भी हमें बता रहे हैं, उसके बारे में जरा भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताएं, पोखरा के बारे में जरा समझाएं। आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। और जैसे दिल्ली में पहले ब्लू लाइन चलती थी, ये जो ATR प्लेन्स हैं आशुतोष, इनको नेपाल का ब्लू लाइन प्लेन आप समझ लीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बहुत डरावनी यात्रा थी, मुझे सिमरा से लेकर के काठमांडू ट्रैवल करना था। हम देखिए, हमारे यहाँ मिनिमम जो यात्रा होती है 45-50 मिनट की है, वहां 20-20 मिनट की फ्लाइट है। आप इधर बैठे नहीं, बेल्ट पहना नहीं, दरवाजा भरा, सीधा इंजन स्टार्ट, रनवे पर आया और टेक ऑफ। यहाँ तक कि कई बार हम इस ऑल्टीट्यूड पर देखते हैं कि हमारे लेफ्ट में रनवे दिख रहा है, अचानक प्लेन लेफ्ट मारता उतार देता है। दो बड़ी जानकारियां ये भी दे दे, नेपाली अथॉरिटी से जो मेरी बातचीत हुई है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरा, ये प्लेन जो है इनकी अधिकतम क्षमता 500 किलोमीटर की होती है और नेपाल में जो बड़ी मेजर एयरलाइंस है, बुद्धा एयरलाइंस, सीता एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस और ये यति, इनमें से ज्यादातर के प्लेन पुराने हैं। ये लोग सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से, यूके से, बाहर से मंगाते हैं। और इन प्लेनों में हमेशा जो है ये दिक्कत होती है कि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर नहीं उड़ पाते। नेपाल में ज्यादातर जितने भी, चाहे काठमांडू का हो और पोखरा
पोखरा खासकर या दूसरे इलाकों में वहां रनवे टेबल टॉप होते हैं। वैसा ही टेबल टॉप जैसे हमारे दक्षिण भारत में एक प्लेन क्रैश हुआ था, टेबल टॉप एयरपोर्ट था, तो वो टेबल टॉप रनवे होते हैं। दूसरा, जब आप काठमांडू से पोखरा की ओर जाते हैं या ऊपर दूसरे कई सारे एयरपोर्ट हैं, वहां आपको मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं पहाड़ियों में इन प्लेन को आना होता है और उसके बाद बहुत कम समय मिलता है और बहुत कम स्पेस मिलता है जिसमें उनको ऑल्टीट्यूड घटा करके रनवे तक आना होता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत अगर आपको याद हो, हर साल नेपाल में ऐसा एक हादसा जरूर होता है। कभी सीता एयरलाइन का प्लेन क्रैश होगा, पिछले साल ही आशुतोष आपको भी खबर वो याद होगी, 30 मई 2022 तारीख याद है मुझे, 21 लोगों ने जान गंवाई थी, 4 भारतीय शामिल थे, 3 विदेशी थे, बाकी नेपाली थे। बार बार ये खिलवाड़ है। बिल्कुल हर साल, मैं ये कह रहा हूं कि हर साल होता है ये हर साल वहां। और अरविंद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पिछले 8 साल में 12 दुर्घटनाएं हुई हैं भयानक, जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। और जिम्मेदार कौन? कुछ तो वजह होगी आशुतोष। ये मुद्दा नेपाली पार्लियामेंट में भी बार बार उठा गया है, वहां सिविल एविएशन मंत्रालय भी बार बार कहता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो बजटरी के चक्कर, बहुत सस्ती टिकट होती है। मतलब आप समझिए कि तराई इलाके में भैरवा से काठमांडू जाना है, 2200 रुपए भारतीय मुद्रा देकर के आप ये 20 मिनट की फ्लाइट ले सकते हैं। और दूसरा कि एक तो ज्यादातर काठमांडू पोखरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे चाहे भारतीय बिजनेसमैन हो या नेपाली बिजनेसमैन हो, टूरिस्ट के अलावा ये बिजनेस रूट भी है, वो इस्तेमाल करते हैं।